मैं ये सिर्फ इतने 2 मिनट के लिए बुलाया, फिर आपको मैं गर्ल्स को तो भेज दूंगा, आपका तो काम रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है और हम आपस में जानते भी हैं, एवरेज। अब हम हिम्मत मार रहे हैं किसके साथ? 10th के साथ, 6 से 9। और अगर हम शुरू से उस चीज़ को फॉलो करते एज ए स्टूडेंट, रोज 1-1, 2-2 घंटा पढ़ लेते, वही चीज़ पढ़ रहे हैं शाम को, वही चीज़ जो चीज़ हमने अप्रैल से स्टार्ट की थी, राइट। और आप सभी को पता है एक टाइम पीरियड में अगर आपको इतना सारा काम करना था और इतना ही आपका टाइम था, तो आपने क्या किया? सेगमेंट्स बना लिए, एक दिन में एक कर दिया, एक दिन में दूसरा, तीसरा। तो क्या हुआ? टाइम छोटा हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम वो वजन भी तो छोटा होता चला गया। बट आपने क्या किया? वजन उठाया नहीं और टाइम सिर्फ टाइम छोटा हुआ। तो लास्ट में एक दिन में कितना बचा? इतना। जबकि सेगमेंट हमारी जो योग्यता थी वो इतना उठाने की थी, इतना उठाने की थी, इतना उठाने की, इतना सारा कैसे उठाओगे बोझ? लेकिन फिर भी हम एक आशा के साथ लगे हुए हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पे और जो मैं यहाँ पे समझा हूँ पूरे जेनेटिक को, और जेनेटिक के अंदर जो भी हमने भावना भरी, हमारा विश्वास रहा है ये कि भाई अगर कोई भी चीज़ करनी है तो वो सेगमेंट्स में बांट के करनी है। अगर एक टीम वर्क है तो वो टीम के बिना संभव नहीं है। दूसरा, अगर हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखें तो अंत में जाके हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वो सार है पूरे के पूरे साल की पढ़ाई का, और अंत में जाके हम अपोजिट कर देते हैं। हम किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्लास ऑफ की तरफ। दिस इज नॉट अ फैशन। ये तो बकवास चीज़ है। हम तुम्हें ये कहना चाहते हैं, हम 10th को भी 27 को शायद उनका पेपर है, हम 26 को पूरा का पूरा दिन उनका ऑफ करेंगे। और उन्हें हम पढ़ने के लिए भी नहीं कह रहे, उन्हें कहते हैं सो, नींद पूरी करो, क्योंकि अगले दिन नींद नहीं आनी चाहिए फिर उसमें। तो 25 तक हमें ज़बरदस्त पढ़ना है, 24 आवर्स, ठीक है, उसमें भी नींद ले लेंगे। लेकिन अगर आप ये बताओ, बाद के 20 दिनों के कारण अगर 250-300 दिनों की आपके माता पिता के पैसों की और जितने भी बंदों ने यहां पे पीरियड्स लिए उनकी मेहनत खराब हो जाए, तो ये तो हर एंगल से गलत बात है। तो मैंने जो ये टॉपिक है मेरा सिर्फ इतना सा है कि हम पास्ट से सीखते हैं। तो जो चीज़ हमने 10वीं के लिए अप्लाई की है 3 घंटे के लिए रात को और 2-2.5 घंटे के लिए सुबह, तो क्यों ना हम आपके लिए अप्लाई करें 1-1 घंटे के लिए, और इतना बड़ा पहाड़ बनाएं 200-250 दिनों का। अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे चीज़ों को रिपीट करते चलें। मुझे पता है कि शायद मार्केट में जो आप 10th में आओगे उनके मॉडल पेपर्स या सैंपल पेपर्स नहीं मिलते हैं, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है भाई कि पुराने तो कर लें। तो फटाफट हम क्या करेंगे, अब की बार जल्दी से अपना सिलेबस पूरा करेंगे और फिर सैंपल पेपर्स लेके आएंगे, चाहे वो करंट हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है, आएगा तो कॉन्सेप्ट सही। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं होगा। हमारी कोशिश ये है कि हम किसी भी तरीके से, देखो कोई भी चीज़ अगर हमें करनी है तो उसके लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। हमारा काम 24 घंटे का ये है और आपकी लाइफ 24 घंटे के लिए यहाँ पर डेडिकेट हो जानी चाहिए, इंटर तक कम से कम, क्योंकि आपका जो आगे का भाग है आपकी लाइफ का वो सारा इंटर की लाइफ कैसे जिया आपने उस पर डिपेंड करता है। तो ना तो समय की कमी आपके पास और ना समय की कमी हमारे पास, ठीक है। कम से कम अगले 3 साल, तो आगे मुझे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन कम से कम आने वाले 3 साल तो आप फीस दो हमें, कौन सी वाली? स्कूल फीस, और 24 के 24 घंटे आपके। ना आपको कोई एक्स्ट्रा एक पैसे को कहा गया है, ना ही आपसे कहा जाएगा। बट आप एक बात का ध्यान रख लेना, आप सबसे पहले जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर मानता है तो फिर दूसरे उसे मानते हैं, तो दूसरों की गलती मत बताओ भाई। दूसरों की तो गलती नहीं है, जब आप खुद ही अपने आप को मानते हो कमजोर, तो दूसरों की तो गलती क्या है? कमजोरी का सिंपल सा एक ही इलाज है और वो है प्रैक्टिस।
आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस की स्पीड धीमी होती है, बट प्रैक्टिस से कुछ जब होता है तो वो चीज़ें सामने निकल कर आती है और आपको पता चलेगा। जो आप 2 इंटरव्यूज़ आपने किए हैं आज, और जब ये सेकंड जाएगा, थर्ड जाएगा, और आई होप कि वो आगे भी जाए, तो उससे पता चलेगा कि हाँ, 5वें तक हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे के बिना आ ही नहीं सकते थे। हमारे मन में एक कल्पना होती है क्या, कि हम ऐसा बोलें, जैसे टीवी पे देखते हैं ना, कैसे बोले। आपने बैकग्राउंड में क्या हुआ, पर्दे के पीछे क्या हुआ, कितनी मेहनत लगी है, आपने देखा ही नहीं है। आपने तो सिर्फ क्या देखा है, फाइनल प्रोडक्ट। और फाइनल प्रोडक्ट तो जब मार्केट में आता है तो वो टेस्टेड होके आता है, टेस्ट होके आता है, लेकिन उसके पीछे कितना एक्सपेरिमेंट होता है, गाड़ियों में कितना एक्सपेरिमेंट होता होगा, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, तो वो एक दिन में थोड़े ना बने होंगे। तो हमें क्या देखना है, जो पीछे मेहनत होती है वो हमें करनी ही है। मैंने अभी भी कहा है आपसे, हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन की जरूरत भी नहीं है हमें। हमारी लड़ाई है एक इंडिविजुअल का स्तर क्या होना चाहिए, ठीक है। हमें क्या मतलब है दूसरों से, दूसरों को सपोज करो हमने क्रॉस कर दिया और हम खुश हैं, अरे दूसरे का परसेंटेज देखो, उसके 70 ही आए हैं, आप 72 पे खुश हो रहे हो। ये थोड़े आपको यहाँ पे ये करने के लिए भेजा था, नहीं, आपको भेजा गया था कि आप विद्यालय जाओगे और अपने जो आपके जो व्यक्तित्व है उसको निखारोगे। ठीक है, आपके नंबर नहीं आए हैं, लेकिन और जो फील्ड है मतलब इस एग्ज़ाम के अलावा, रिटन एग्ज़ाम के अलावा, उसमें तो आप आगे बढ़ो। जब आप की वो वाली स्थिति खुल जाती है तो फिर आपके वहाँ पे भी नंबर आने शुरू हो जाएंगे, या आप पे फिर फ़र्क नहीं पड़ना होगा। तो आप एक इंटरव्यू में जब बैठे होगे तो आप उस चीज़ को डील कर पाओगे जो आपसे पूछी जाएगी। आपसे एक क्वेश्चन हो गया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देख के आपको देख के लग रहा है उसको, कंपनी को, यार इसे बंदे को ले लेना चाहिए, और आपके नंबर देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं लेना चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे जरूर हो सकता है कि आप इतने ठीक ठाक चीजों को डील कर रहे हो इस टाइम सामने बैठ के, आपके नंबर्स क्यों नहीं आए, ये बताओ। तो जब आप ऐसी स्टेज पे होगे ना, तो आप उसको भी हैंडल कर लोगे। आप रीजन सीधा बताओगे, सच बताओगे कि ये रीजन रहा नंबर ना आने का, लेकिन मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखी हैं, राइट। तो जब आप जिंदगी में जाते हो आगे और दूसरों के लिए काम करने, संस्थाओं के लिए काम करने के लिए, जिस संस्था में हजारों लाखों आदमी जुड़े हुए हैं, तो आप एक ना रेस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हो फिर। तो उस समय पे लापरवाही वाले जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे हमें अपने जीवन से बाहर निकालने पड़ते हैं। रात रात भर जाग के काम भी करना पड़ता है लोगों के लिए। और अगर इसमें सारे में सार देखो तो कौन चाहता है रात को 11-12 बजे तक काम करना, लेकिन पीछे हमारे एक इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार। और प्लस एक और है कि हमने अपने जीवन में आगे क्या किया, ये भी तो देखना है। पापा ने तो बहुत सारा कर दिया, मेरे अकाउंट में तो है, पापा के बाद में मेरे ही हैं सारे के सारे पैसे, लेकिन क्या हम कभी एक क्वेश्चन अपने आप से करें कि वो तो पापा ने कर ही दिया है, चाहे हम उसी को यूज करके करें, बट हमने क्या किया, ये वाली चीज हम बना के चलें, राइट। तो मेरी उम्मीद ये है कि आने वाले 3 साल आप हमारे साथ में 1 साल रहोगे और हम भरसक प्रयास करेंगे कि आप जिस स्थिति में आज हो, आपकी रिटिन जो पावर है वो भी ऊपर जाए परसेंटेज में, और आपकी जो वर्बल पावर है वो बहुत अच्छी हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स वो एक सही पैमाने पे चली जाए। ये चीज़ की हमारी सारे के सारों की यहाँ पे कोशिश रहेगी। उसके लिए आपका साथ होगा तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज एक सपोज करो एक उससे जोर लग रहा है, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करो और थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, घर पे अभ्यास का महत्व समझो। इतनी ही चीज़ थी मेरे पास तो। और व्यक्तिगत तौर पे मैं अगर बताऊं, जेनेटिक के लिए हमारे लिए आने वाले साल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उन 2 साल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। आपका रिजल्ट हमारी जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसको आसान बनाएगा, और आपका रिजल्ट उसको डिफिकल्ट बना देगा। तो यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। अभी गर्ल्स के इंटरव्यू चल रहे हैं, एंड द टर्न विल कम टू यू, वो आना ही है आपके पास। तो आप मेंटली तो प्रिपेयर हो ही जाओ। आपको कभी मौका मिले तो आपस में आप बात करके उन चीज़ों को देख लो। इंटरव्यूज अगर कभी मोबाइल हाथ लगे तो मोबाइल में देख लो।
चीज़ों को बिल्कुल सेट रखो, बिल्कुल आराम से, ठीक है। चलते हैं, कल मिलते हैं सुबह 8:30। और कल और चीज़ें वो तो हमने कर लिया है, किस किस के हैं कल, तो वो आपस में बात कर लेना। जो चीज़ हमारी चल रही है सिलेबस में उसमें कोई दिक्कत ना हो। राइटिंग स्किल्स पे काम कर देना ना। जो पैराग्राफ मैंने आपको उस दिन 3 दिन सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दिया, उसका ये मतलब होता है वो छोड़ा नहीं है। उसका ये मतलब है कि आप उस तरीके से, जिस तरीके से कॉपीज चेक हुई हैं, उस लेवल पे अपने आप को आंको और घर पे कुछ पैराग्राफ्स, जैसे आपने अपनी बहन की, अपने भाई की या पड़ोसी की क्लास 4 की भी बुक उठा ली तो स्टोरीज पढ़ो और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। बस इतना ही है। चलें, चलो आप चलो गर्ल्स।